क्या लकवा एक परमानेंट बीमारी है या फिर पेशेंट को रिकवरी मिलती है? देखो, हमारे ब्रेन सेल्स में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद को रिपेयर करते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके पैरालिसिस के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी रिकवरी और तेज़ हो सके। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी पैरालिसिस रिकवरी के लिए ज़रूरी है और कैसे पेशेंट जल्दी रिकवर होते हैं अगर उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ठीक होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या। नाम से भी पता चल रहा है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो यानी कि ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम, प्लास्टिसिटी मतलब उसको चेंज करने की जो कैपेबिलिटी होती है। यानी कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि जो डेड सेल्स हो चुके हैं उसको रिप्लेस करने की या फिर उसके फंक्शन को किसी और पे ट्रांसफ़र करके वो काम करवाने की एक शक्ति होती है जो कि ब्रेन काफ़ी अच्छे से करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी अक्सर पैरालिसिस के 6 मंथ में बहुत असरदायक होती है। यानी कि अगर आपको पैरालिसिस अटैक हुआ है और आप विद इन 6 मंथ अगर आप सही से चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी को भी पैरालिसिस अटैक आता है और अगर आपने 6 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं तो वहाँ पे चांसेस है 80 से 90% पेशेंट के रिकवर होने के। इसीलिए 6 घंटे का ध्यान ज़रूर रखना, ये गोल्डन आवर होते हैं और यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है पेशेंट की, इसीलिए रिकवरी चांस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी पैरालिसिस की रिकवरी में हेल्प करता है। देखो, पैरालिसिस में होता क्या है कि आपका कोई भी पार्ट काम करना बंद कर देता है, उसका फंक्शन लॉस हो जाता है क्योंकि ब्रेन सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। अब जब आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी सही होती है तो ब्रेन वो कनेक्शन दोबारा से बनाने लगता है, जिसकी वजह से जो आपका जो पार्ट अफेक्टेड था, जो काम नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे करके काम करने लगता है। सेकंड पॉइंट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हेल्प करती है ब्रेन की रीवायरिंग करने में। अब मान लो एक रोड है, वो रोड खराब हो चुकी है या बर्फबारी की वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम हो चुका है, मतलब बंद हो चुकी है रोड। अब उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, साइड में नया दूसरा रोड बनाती है। ऐसे ही ब्रेन आपका काम करता है कि अगर ब्रेन का कोई सेल या कोई पार्ट डैमेज हो चुका है तो वो फंक्शन किसी और को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन वो ट्रांसफ़र कब होगा, जब आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके नर्व्स की न्यूरोप्लास्टिसिटी सही होगी, तभी जाकर वो फंक्शन सही से करेगा। इसके साथ साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी रिकवरी को भी तेज करता है। अगर आपके नर्व सेल्स एक्टिव है, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी सही है, तो आपकी रिकवरी और जल्दी होगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन पास सही से होगी, ब्रेन सही से सिग्नल देगा, सही से कमांड देगा, जिसकी वजह से पेशेंट की मूवमेंट वापस आ जाती है। ये बात हो गई कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे पैरालिसिस की रिकवरी में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा कैसे सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है फिजियोथेरेपी। एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, ये आपको लगातार डेली लगभग 6 महीने तक फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो हार मान जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि ये बीमारी कभी ठीक हो नहीं सकती। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हारना नहीं है, पॉजिटिविटी रखिए, थोड़ा मोटिवेट रहिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, बस रेगुलर फिजियोथेरेपी करिए। साथ में आपको अपनी डाइट सही रखनी है, अपनी डाइट में ओमेगा 3, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर लें ताकि आपकी जो नर्व सेल्स डैमेज हुई है वो दोबारा से सही हो, जो डैमेज सेल्स हैं वो दोबारा से अपना काम करना स्टार्ट करें और जो डेड सेल हो चुके हैं उसके बदले कुछ नए फंक्शंस स्टार्ट हो ताकि आपकी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आए। इन सब के साथ साथ आपको प्रॉपर नींद लेनी है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी भी न्यूरोप्लास्टिसिटी इम्प्रूव होगी, आपको भी पैरालिसिस में जल्दी रिकवरी मिलेगी। और इसके साथ साथ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लें ताकि आपकी भी प्रॉब्लम बाकी पेशेंट की तरह ठीक हो सके। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपके पास सिटी स्कैन या एमआरआई की कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप वो भी व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।